Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today again we are going to start supplementary reader. In supplementary reader, I will teach you lesson first, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. बच्चों, इसके पहले हमने द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द पैराग्राफ ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. His father looked at his red-eyed in his familiar tyrant ways. His mother, melted by the free spirit of a day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" देखा क्या यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे आपने देखा, कल की वीडियो में आपने देखा था कि बच्चा जो है बहुत इधर उधर भागता है और वो अच्छे से जानता है पुरानी चीज़ को और अपनी जो उसकी दृष्टि है वो अच्छी तरह से सब कुछ को वो जानना चाहता है। तभी आज हम उसी के आगे कहते हैं आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड। बच्चा कहता है, जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता से मांगता है। प्लीड मैंने मांगना, प्रार्थना करता है कि आई वांट दैट, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant ways. उसके माता पिता, उसके पिता, his father, उसके पिता, उसे जो है लाल आंखों से, मतलब डराते हुए लाल आंखों से, in his familiar tyrant way, अपने परिचित शासक की भांति, परिचित एक शासक की तरह जो है, मतलब एक जैसे उस पर कोई शासन करने वाला हो कि उस शासक की तरह जो अपनी लाल आंखें दिखा करके, लाल आंखें उसे दिखाता करके उसकी तरफ देखता है। हिज मदर मेल्टेड, उसकी माँ जो है पिघल जाती है। हिज मदर मेल्टेड बाई ए फ्री स्पिरिट ऑफ अ डे, उसकी माँ उस दिन की एक स्वतंत्र आत्मा की तरह वो की बात ही वो के द्वारा वो पिघली हुई थी, यानी बिल्कुल नर्म थी। वाज अ टेंडर, वो कोमल थे, टेंडर माने कोमल। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली दी और कहा, एंड सेड, कहा, क्या कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। मतलब जब पिता जो है, जब बच्चा उसे टॉय मांगता है, खिलौने के लिए पिता से कहता है, तो माँ उसके मन को दूसरी तरफ भटकाती है कि कहती, देखो बच्चे ये क्या है, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across the miles and miles of even land. देखा कह रहा कि इट वाज, जब उस कहती देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो इट वाज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड, उसके सामने मस्टर्ड माने सरसों का खेत जो फूलों से लदा हुआ था। इट वाज अ फ्लोरिंग माने फूलों से, ए मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत जो पीले कलर, लाइक मेल्टिंग, जैसे उसमें सोना पिघल गया है, सोने की तरीके पीले, एज इज स्वेप्ट अक्रॉस द माइल एंड माइल इवन लैंड, जो पूरी समतल जमीन जो है वो फूलों से, पीले फूलों से दूर दूर तक जो है, मीलों दूर तक वो फैली हुई थी। ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone bee or butterfly in a search of sweetness from the flowers. अब आगे कह रहा है, फिर जब कहते हैं बच्चा जो है वो देखता है कि मीलों दूर जो है सरसों के पीले पुष्प दिखाई दे रहे हैं पूरी समतल जमीन में, तो एक ग्रुप ऑफ, तभी जो है एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, तब उसे ड्रैगन फ्लाई का मतलब है एज ए इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो ड्रैगन की, जिसको हम च्यूरो कह सकते हैं, ठीक है, या हम गांव की भाषा में एक टिड्डा टाइप का होता है,
वो होता है। तो वो कह रहा, तभी उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, इन ड्रैगन के उड़ने का जो एक समूह है, वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर बॉडी, उसे चमकीली, पर्पल माने पंख, गर्डी का मतलब होता है चमकीली, पर्पल माने नारंगी, एंड विंग्स माने पंख, यानी चमकीली नारंगी पर्पल कलर के पंख जो है को उड़ाते हुए तेजी से घूम रहा था। एंड इंटरसेप्टिंग माने पार कर रहा था, किसको? द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, जो अकेली काली मधुमक्खी जो थी उड़ रही थी, उसे क्रॉस कर रहा। किसमें उड़ रही थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से शहद को तलाश करने में, या एक बटरफ्लाई और मधुमक्खी, काली मधुमक्खी अकेली जो उड़ रही थी, उसे उस ड्रैगन काइट ने उसे क्रॉस किया, पार किया। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, बच्चा जो था वो हवा में उसकी तरफ उसके पीछे भागा। विथ हिज गेज, अपनी दृष्टि से अपनी निगाह को देखते हुए उसकी तरफ भागा। टिल, जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक उसमें से एक अपने पंख को शांत नहीं किया, विंग्स एंड रेस्ट, और उस पर बैठी नहीं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और इस प्रकार से बच्चा जो है उस तितली को या उस बी को जो है पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन फिर वो फड़फड़ाने लगती, फिर उड़ने लगती थी। एंड फ्लैपिंग अप इन द एयर, और फड़फड़ाते हुए वो हवा में उड़ जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वो लगभग उसे पकड़ने ही वाला था, तो देन हिज मदर गेव ए कॉजनली कॉल, तभी जो है उसकी माँ जो है उसे एक आवाज़ लगाती है। क्या कहती? कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ पगडंडी में आओ, फुटपाथ में आओ, पैदल चलने वाले रास्ते पर आओ। तो बच्चों, ये इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त होता है। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. देखा कह रहा तब बच्चा जो है ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स के लिए, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। एंड वॉक्ड abreast of them, और बगल में जाकर के उसके पास में उनके पास चलने लगा। किनके पास? अपने माता पिता के पीछे छूट गया था, तो इसलिए वो तेज़ी से दौड़ करके आया और अपने माता पिता के साथ चलने लगा। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट, थोड़ी देर बाद फिर वो किसी तरीके से जो पीछे छूट गया, लेफ्ट हो गया। अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे जो कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर इन पगडंडियों में जो है जो छोटे कीड़े मकोड़े थे, उनको देखते हुए, उनको अट्रैक्ट करते हुए वो पीछे छूट जाता है। कौन? बच्चा। कि वी आर टाइमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो वो छोटे कीड़े मकोड़े जो है धूप में, सनशाइन में धूप के आनंद लेने के लिए अपने छुपे हुए स्थानों से बाहर निकल करके आए थे। टाइमिंग का मतलब भारी, ठीक है, उसे बाहर निकल करके आए थे। फिर कह रहा कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल। फिर यहाँ पे कह रहा कि फिर उसके माता पिता जो है बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द, क्यों उसके माता पिता उसे पुकारते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव, पेड़ों के झुंड से, पेड़ों के झुरमुट की छाया से वो उनको पुकारते हैं। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वे बैठे हुए थे, जहाँ वे अपने आप को बैठाए हुए थे, बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ द वेल, कुआं के किनारे, एक कुएं के किनारे पर जो है अपने आप को बैठाए हुए थे या खुद बैठे हुए थे, तो वहीं से वो उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ। ही रैन टुवर्ड देम, बच्चा जो है दौड़ के उनकी तरफ गया, उनके पास गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स
फेल अपॉन द चाइल्ड। जब बच्चा दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास गया, यानी पेड़ों के झुंड के पास जहाँ बैठे हुए वहाँ जब जाता है, तो शावर माने बौछार, द शावर ऑफ द यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, यानी जो फूलों का जो फूल थे, फूलों की जो शावर थी, बौछार थी, वो बच्चे के ऊपर गिरी। एज ही इंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वो पेड़ों के झुंड के पास प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग, और ये भूलते हुए, हिज पेरेंट्स एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और इस प्रकार से वो अपने माता पिता को भूलते हुए वो उसमें जब प्रवेश करे। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, और फिर ही बिगैन टू गैदर माने इकट्ठा करना, द रेनिंग पेटल का मतलब बरसती हुई पंखुड़ियाँ, जो बरसती यानी ऊपर से जो फूलों के गुलदस्ते गिर रहे थे, उनमें से जो उनकी पेटल थी, जो पंखुड़ियाँ थी, तो बरसती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। एंड बट लो ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ द डोव्स, और उसने देखा कि ही हर्ड, उसने सुना कि द क्यूइंग ऑफ द डोव्स, डोव्स फाख्ता एक पक्षी है, जो फाख्ता जो कूक रही थी, उसकी आवाज़ को उसने सुना। एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए, शाउटिंग माने चिल्लाना, चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। द डोव द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और इस प्रकार से जो है वो डोब करके, फाख्ता करके जो है द रेनिंग पेटल, जो रेनिंग पेटल थी यानी बरसती हुई पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड माने गिरी हुई थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, जिसको उसने पकड़ के रखा था, वो उसके बारे में भूल गया, ये जो पंखुड़ियाँ थी उनको वो भूल गया था। अब हम उसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कहा आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड एंड द बनियान, जो क्या थे, मतलब वे जो है दे कॉल्ड चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया कि आओ बच्चे आओ, जो हु हैड नाउ, जो अब जो है गॉन रनिंग इन द वाइल्ड, जो उछल कूद करता हुआ, ठीक है, हु हैड यानी जो, यानी बच्चा जो है, हु हैड नाउ जो अब जो है जा रहा था, रनिंग इन द वाइल्ड केपर राउंड, बनियान पे बनी बरगद के पेड़ के चारों ओर उछल कूद करते हुए वो जा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और इकट्ठा उसके पास इकट्ठा हो रहा था, दे टुक द नैरो, ठीक है, और उस इकट्ठा हो रहे थे सकरी गलियों से, नैरो माने सकरी गलियों से होकर के सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। एंड वाइंडिंग फुटपाथ, कहाँ है, लहरदार पगडंडियों से होकर के। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, उसने जो है सकरी गलियों से होकर के सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। वाइंडिंग फुटपाथ, जो लहरदार पगडंडियाँ थी, छोटी छोटी पगडंडियाँ जहाँ से लोग जो है निकल करके मेले में जा रहे थे। विच लेड टू द फेयर, जो वो रास्ता मेले की ओर जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत से होकर के वो रास्ता मेले को जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जब वो पेड़ के पास में दौड़ करके आता है, उस झुरमुड़ के पास में, तो उसने ये देखा कि वहाँ से उसने बहुत सारी गलियाँ दिखाई देती हैं, जिससे जो है वो रास्ता जो है, जहाँ वो रास्ता था मेले का रास्ता, वो मस्टर्ड से फील्ड से होकर के जाता था। एज दे नियर्ड, और जैसे ही नियर्ड विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, तो बच्चे ने जो है बहुत सारे अन्य फुटपाथ देखे, जो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो सब भरे हुए थे, कवरिंग टू द फेयर पूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में पूरी तरीके से ढके हुए थे। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत उसने उन्होंने महसूस किया, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग, और जब वो उसमें प्रवेश करा तो उसने तुरंत जो है अपने को जो है, खुद को जो है इस संसार के उस व्यस्त की ओर आकर्षित अनुभव किया, महसूस किया, जिसमें वह उस मेले में जिसमें वो प्रविष्ट कर रहा था, जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक 4th पैराग्राफ हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम
5th पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।